I'll take you live. Prime Minister Narendra Modi has arrived there at the Pusa grounds where he will be inaugurating the Krishi Unnati Mela. प्रधानमंत्री इस कृषि उन्नति मेले के पेविलियन में इस समय कृषि उन्नति मेला में जो हम देख रहे हैं ये सारा, जैसे आप देखिए कि जितने भी नेशनल सीड कॉरपोरेशन का ये स्टॉल है और किस तरीके से जो बीज हैं वो उन्नत किस्म के जो बीज जो लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने, मैं उपाध्याय जी आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी चीज़ शुरू की है और प्रधानमंत्री जी भी अभी उसे देखेंगे। जैसे एटीएम होता है ऐसे आपको बीज मिलेंगे, आप उसमें कार्ड अपना डालें या पैसे डालें और जो पैकेट चाहिए उसका आप चयन करेंगे और वही पैकेट आपके पास आ जाएगा। तो ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है, भारतीय बीज निगम जो है, उसकी स्टॉल है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। और अब ये आप देख ही रहे हैं कि मूल्य संवर्धित उत्पाद जो हैं उनके बारे में उनको बताया जा रहा है। ये हमारे कृषि सचिव जो हैं वो इसको दिखा रहे हैं सब। और देखिए ये आप जैसे ये मूल्य संवर्धित उत्पादों में जो महिला जो उद्यमी हैं उनका स्टॉल है जो इस समय उनको दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं को बहुत ध्यान में रखते हैं और उनके लिए सरकार ने कई पहल भी की हैं। महिला उद्यमियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में देखें, इसमें बीजों को रखने से लेकर जो विभिन्न उत्पाद बनते हैं सब में है। ये असल में कपास आमतौर पे जो हमारी ज़्यादातर महिलाएं हैं वो ही निकालती हैं, लेकिन उसके लिए एक ऐसा उपकरण जो सीधे सीधे पौधे से कपास निकालते हैं और बहुत ही हस्त चाल लेता है, हाथ से चलाना पड़ता है, उसमें ऊर्जा की भी ज़रूरत नहीं है। उस तरीके का ये जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें देखिए आप ये जो देख रहे हैं स्टार्टअप्स हैं ये सारे, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी कि कृषि में स्टार्टअप्स में बहुत संभावना है। स्टार्टअप्स के बारे में और विस्तार से हमें बताएं। देखिए स्टार्टअप्स जो है, जैसे आजकल आप स्टार्टअप्स का ज़माना कहा जा रहा है, युवा जो है वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मुद्रा बैंक के ज़रिए उन्हें ऋण भी मिल रहा है। और ये जब सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अब बाज़ार में जो हैं युवाओं को, कोई भी जिसके पास टेक्नोलॉजी वो उसको ला सकते हैं। स्टार्टअप्स का ज़माना इसलिए भी कहा जा रहा है, IT इनेबल्ड चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर सूचना प्रौद्योगिकी जो है उससे जुड़ी चीज़ें हैं, उसमें मशीनरी बन रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लोग लगा रहे हैं, फूलों की खेती है, उसके उत्पाद हैं, ये सब उससे जुड़ा है। इस कृषि उन्नति मेले में अनुराग, अगर हम पेविलियंस की बात करें और ख़ास तौर पर इस पेविलियन की हम बात करें तो इस पेविलियन की क्या खूबी? थीम पेविलियन यही है। ये जो है थीम पेविलियन में आप देख रहे हैं अभी ये ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड जो है जी उसका है। उससे पहले हम जो थे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो था जी, अब हॉर्टिकल्चर में एक बहुत बड़ा काम हो चुका है। लगातार 3 वर्षों से जो है बागवानी का जो उत्पादन बढ़ा, और ये उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड जो है इसने बहुत बड़ा काम किया है। बोर्ड ने भी, आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में अधिकतर चीज़ें जो है जैविक हैं और जैविक को किस तरीके से उत्तराखंड ने भी बढ़ावा दिया है वो सब कुछ हमारे किसान भाइयों को भी यहाँ देखने को मिलेगा। और जैविक आज के समय की ज़रूरत भी बन गया है, पर्यावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और किसान की लागत में कमी करने की दृष्टि से भी। जैविक उत्पादों को लेकर अब बहुत ज़्यादा मांग भी बढ़ रही है धीरे धीरे और जागरूकता भी बढ़ रही है। किसानों को इस ओर प्रेरित करने के लिए बड़े सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं, उन पर भी हम ज़रूर और जानकारी चाहेंगे। और ये जो मेन थीम हम हॉल का देख रहे हैं, इसमें देखिए बागवानी पे हम देख रहे हैं पूरा फोकस है। विभिन्न जो उत्पाद जो बागवानी फसलों में जैसे फल सब्जी वगैरह आते हैं उनके किस तरीके से प्रसंस्कृत करके उनके जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके बारे में किसान भाइयों के लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर हैं, उनको बताया जा रहा है कि, और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी चीज़ बताई जा रही है, टेक्नोलॉजी नहीं, अगर उसके लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत है तो वो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात रहती है, किसान पैसा कहाँ से ले? अगर ऋण उसे चाहिए तो आसान शर्तों पर ऋण उपलब्धता कहाँ से होगी? उस पर देखिए उपाध्याय जी, जैसे हम जानते हैं कि सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। इस बार का अगर हम बजट में ही देखें तो 9 लाख करोड़ रुपया जो है वो कृषि ऋण के लिए दिया है और उसमें किसान भाइयों को 7% पे मिलता है। समय से अगर चुका दे तो 3% की उसमें
छूट भी मिल जाती है, तो करीब 4% पे कृषि ऋण मिल रहा है और कुछ राज्य सरकारें तो अपनी तरफ से उसमें भी कमी कर रही हैं। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी अभी जो मेन थीम हॉल है उससे बाहर की तरफ जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री इस कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन कर रहे हैं और इसके अलावा वो वर्ष 2014-15 के कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। खाद्य उत्पादन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इस बार इस पुरस्कार के लिए स्क्रीनिंग कमेटी ने 8 राज्यों की सिफारिश की है। कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे अनुराग जी। उपाध्याय जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कुछ सालों पहले अगर 2006-07 से ये देने शुरू हुए थे, और इसमें जो राज्य कृषि के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिनमें मान लीजिए उत्पादन बढ़ा है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, तो उन राज्यों को अलग से प्रोत्साहन देने के उससे ये कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो है लगातार चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार पा रहा है। ये अपने में बड़ी चीज़ है। आप देखिए, जैसे हम प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और अब ये हमारा पवेलियन है पूरा, जिसमें तमाम जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं, ट्रैक्टर हैं, कंबाइन मशीन हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखेंगे। प्रधानमंत्री जी उसका अवलोकन कर रहे हैं और इसमें कुछ ऐसी छोटी मशीनें, क्योंकि देश में हम जानते हैं करीब 86% लघु और सीमांत किसान हैं, उनके लिए छोटे ट्रैक्टर, छोटे इम्प्लीमेंट्स, छोटे उपकरण वो भी बहुत अच्छे यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये जो डिज़ाइन है, जैसे आलू की बुआई की मशीन यहाँ पर लोगों को मिल रही है। उसके अलावा एक हैप्पी सीडर मशीन होती है जो सीधी बुआई के लिए है। तो सीधी बुआई जो है अब किसानों के लिए बड़ी ज़रूरी हो गई। उसमें बीज की भी बचत होती है, पानी की भी बचत होती है। इस तरीके के तमाम उपकरण जो हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। ये उपकरण देखकर एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर जो मन में उठता है वो ये कि क्या ये उपकरण अभी सिर्फ प्रदर्शनी में लगाए गए हैं या ये उपलब्ध हैं, इनका उत्पादन हो रहा है और किसान इन्हें खरीद सकता है, या ये आने वाले समय में उसको उपलब्ध होंगे? ये ज़्यादातर यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आपने उपाध्याय जी किया। और ये बिल्कुल, अब ये सोलर पैनल का ट्रक है, इसमें पूरा ये सोलर पैनल लगा हुआ है और इसमें सारे उत्पाद जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं और इनके लिए बैंकों से ऋण जो है वो भी मिल रहा है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। और ये इनमें कोई भी किसान जो है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। और कंपनी की तो आजकल सुविधाएं बहुत हैं, आपके खेत तक आके, घर तक आके चीज़ें जो हैं उसको समझाना, दिखाना, वो सारी चीज़ यहाँ हैं। और स्टार्टअप के लिए भी इस प्रोजेक्ट में अगर हम पूरा देखें, फार्म मशीनरी जो कृषि अभियांत्रिकी से जुड़ी जो क्षेत्र है उसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो स्टार्टअप के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे उपकरण हैं जो छोटी छोटी कंपनियां आप खोल के उसको बना सकते हैं, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी रहेंगे। ये अगर हम देखें तो जैसे ये कुछ मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जो अभी हमने देखी, ये कुछ नई तरह की देखिए, इसमें अनाज कटना, उसको उठाना, उसको रखने से लेके सारी चीज़ें, कल्टीवेटर्स हैं, इसमें सीडर्स हैं, वीडर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री जी भी हैं, डॉक्टर संजीव बालियान जी भी हैं साथ में। और ये जो पवेलियन हमारे किसान भाई, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री साहब इसको देख रहे हैं, उसके बाद हमारे जब किसान भाई भी देखेंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पहले पता ही नहीं था कि ऐसी मशीनें आ चुकी हैं। अनुराग, एक बात जो आपने टेक्नोलॉजी को लेकर जो बताई, प्रौद्योगिकी को लेकर जो बताई, एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारा किसान बहुत समझदार है। वो बहुत सी बातें खुद आजमाने से पहले वो दूसरों के पास भी देखता है। वो तभी अपने परंपरागत तरीकों को बदलने की या खेती के तरीकों को तभी बदलने की कोशिश करता है जब उसे पूरा विश्वास हो कि मुझे इससे लाभ होगा। तो ये विश्वास किसान तक कैसे पहुंचेगा और पहुंच रहा? देखिए, ये वाकई में आपने सही कहा। हम दूरदर्शन किसान के ज़रिए भी किसान भाइयों को एक प्रगतिशील या सफल किसान की बात दिखाते हैं, क्योंकि किसान सच कहें आज भी एक दूसरे किसान पे ज़्यादा भरोसा करता है। और इसमें अनुराग, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसमें कोई शक नहीं कि दूरदर्शन किसान चैनल जो है वो किसानों तक जानकारी और इतने सरल शब्दों में बड़े बड़े ऐसे मुद्दे जिन पर अक्सर जानकारी नहीं मिल पाती, ये चैनल पहुंचा रहा है। बिल्कुल, इसका ध्येय ही ये है कि किसानों तक ये सारी चीज़ें पहुंचें। और इसमें ये जो हमारा कृषि उन्नति मेला जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी पहल है। ये पहली बार इस तरीके से है कि सिर्फ पहले ये पूसा का मेला था, अब ये राष्ट्रीय
कृषि उन्नति मेला, इसको कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जैसे आपने बताया वो इसको कर रहा है। और इसके ज़रिए देश भर के किसानों को तमाम जानकारियाँ, देखिए मेले का बड़ा फ़ायदा है, आपको नई टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल रही हैं। वो जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए बीज जो आए हैं, वो बीज कैसे लगाने हैं, अच्छा खेती के तरीक़ों में बदलाव है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या होनी है, फसल से अगर बीज से बीज की दूरी देखें वो कितनी होनी है, उन सब का यहाँ पर प्रदर्शन है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको सिर्फ दिखाने के लिए मशीनें रखनी हैं, वो मशीनें उपयोग भी करके यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। इसलिए किसान को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होता है। इतने बड़ा मेला इतने बड़े स्तर पे हो रहा है इसमें आने का। ये जो है इसमें आप देखिए ये इरिगेशन से संबंधित जो सिंचाई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है उसमें ये भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट है। और आप देखिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट जो है, ये संस्थान ने बहुत अच्छी तरह कैसे पानी को रोकना है और पानी को रोकने के क्या क्या तरीके हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं। इनको किसान देख के बहुत कुछ इसमें समझ आएगा। छोटे स्तर पे, एक खेत के स्तर पे भी क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। किसानों के लिए हर क्षेत्र में जो भी पहल सरकार कर रही है, न सिर्फ उसकी जानकारी बल्कि उनकी समस्याएं दूर करने के लिए क्या कदम उठाने हैं, उसको भी यहाँ इस मेले में दर्शाया गया है। और प्रधानमंत्री बहुत ही ये जो मैं दिलचस्पी लेते हुए एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं और समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ क्या दर्शाया गया है और जो किसान भाई यहाँ आएंगे उनको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। बिल्कुल, वो पहले यही देख रहे हैं कि जो किसानों को जो कुछ भी दिख रहा है या दिखेगा उससे पहले वो जांच रहे हैं। देखिए ये अभी जो प्रधानमंत्री जी जहाँ से निकले वो स्टॉल जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए है और वहाँ पर सॉइल टेस्टिंग एंड फर्टिलाइजेशन रिकमेंडेशन मीटर जो पूसा ने विकसित किया है उसके बारे में सारी जानकारी उनको दी गई। और ये इस समय जो है ये किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च हो रहा है, किसान सुविधा, उसको पूरी तरह ध्यान से देख के प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं कि किसानों को उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ये ऐप किस तरह का है, क्या ये ऐप है, इससे क्या लाभ होगा, ये भी ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो ऐप है सच में किसानों को तो देखिए अब सीधी तरह सारी सुविधाएं देने की तैयारी सरकार ने की है। उसमें अब मोबाइल में आपको पता है उपाध्याय जी, अब नए तरीके के कई सारे ऐप आ गए हैं। वैसा ही एक किसानों के लिए खास तैयार ये किसान सुविधा ऐप है। इसमें मंडी के भाव से लेके, मौसम की जानकारी से लेके, बीज की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, कौन सी फसल लगानी है आपको, और फसल जो लगानी है उसमें अगर किसी तरीके की कोई दिक्कतें हैं, मान लीजिए बारिश कम हो रही है तो क्या सावधानी बरतनी है, जिन्हें हम कृषि सलाहें कहते हैं, ये एग्रो एडवाइजरी भी इस ऐप में दी जा रही है। और ये सब मुफ्त में किसानों को डाउनलोड करके दिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की बहुत बड़ी पहल है ये। और इसके ज़रिए किसान ना केवल बीज और ये सब जानकारी, कीट भी अगर जो है किसानों के किसी क्षेत्र में अगर हम देखें किसी फसल में कीट का प्रकोप अगर है तो उससे कैसे बचना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी इस ऐप में रहेगी। बहुत ही क्रांतिकारी ये एक कदम है। आजकल सबके पास मोबाइल है और कोशिश यही है कि स्मार्टफोन जो है वो सबके पास पहुँचे। ये आप देखिए ये ड्रोन जो है तो उसका एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो ड्रोन है इसका क्या उपयोग होगा बताइए ज़रा इसका। ड्रोन की एक, जैसे इसके उपयोग हम मान लीजिए ओलावृष्टि हुई तो कोई खेत हमसे छूट जाते हैं, हमें नहीं पता, उसके बारे में पूरा डाटा जो है, तो नुकसान के आकलन के साथ साथ पानी, कीट का प्रकोप, आप सारी जानकारी इस ड्रोन से ले सकते हैं। ये आपके खेत पे उड़ के पूरा डाटा जो है वो दे दिया करेगा और उसके आधार पर वैज्ञानिक जो हैं आपको सलाह दे सकेंगे। इस ड्रोन की और भी कई खासियत अगर हमने देखा, कोई अगर आम किसान चाहे, वो ये चाहे कि मुझे अपने खेत के बारे में इस ड्रोन से इस तरह की जानकारी चाहिए, तरीका क्या रहेगा, वो कैसे ये ड्रोन आए और ड्रोन इस तरह से आकलन करे, ये किस तरह से संभव होगा? उपाध्याय जी, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से है। अब इसमें पूरी तरह इसको लगने में अभी समय लगेगा जी। लेकिन कुछ किसानों से हमने अपने चैनल में भी कार्यक्रम दिखाए। एक किसान हैं छत्तीसगढ़ के जी, उन्होंने इसमें पेस्टिसाइड स्प्रे मशीन लगा दी और ड्रोन से ही अपने खेत में उन्होंने पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ जो हम नवाचार देखते हैं वो किसानों की तरफ बहुत है। यानी नई टेक्नोलॉजी धीरे धीरे किसानों तक पहुंच रही है। एक और बात, ये तमाम जो नई प्रौद्योगिकी जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो किसानों तक पहुंचाई जा रही है धीरे धीरे, एक बात अभी भी
जो बड़ी महत्वपूर्ण रहती है किसान के लिए, और जिस पर मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ज़रा लोगों को बताएं। जैसे पिछले दिनों में मौसम और पिछले 2 वर्षों से लगातार मौसम की मार किसान झेल रहे हैं, उनकी फसल ख़राब हो रही है। ये तमाम उपकरण, तमाम जानकारी, नए बीज, सब कुछ करने के बाद भी अगर फसल ख़राब होती है तो फिर किसान के सामने क्या विकल्प होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और इसमें देखिए 3-4 चीज़ें किसान भाइयों को जो हमेशा हमसे भी पूछते रहते हैं और बहुत शिकायतें रहती हैं। पहली चीज़ इसमें यह है कि व्यक्तिगत स्तर पे भी ये योजना लाभ देगी। मतलब अगर आधा बीघा भी अगर खेत है, उसमें भी अगर कुछ नुकसान होता है, 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर किसान भाई उसके बारे में जिस कंपनी से ऋण लिया, मान लीजिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो भारत सरकार की है, उससे आपने लिया है, उसको आप इसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद उनका व्यक्ति आके, जो भी अधिकारी है वो आके उसके बारे में छानबीन करके 15 दिनों के अंदर पूरी आपकी बीमा राशि आपको मिल जाएगी। ये सरकार का वादा है। और ये योजना में जो सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती थी कि खेत तक कैसे पहुंचेंगे, अब एक एक खेत तक पहुंच रहे हैं। दूसरा, इसमें जैसे रबी की फसलों के लिए जो प्रीमियम है वो 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और बागवानी या अन्य जो हम कहें व्यावसायिक फसलें हैं उनके लिए 5% है। ये तय कर दिया है सरकार ने। तो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मौसम का बदलाव तो अब हमारे सामने है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन होगा, अब तो काफ़ी दिखने लगा है। तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो परिवर्तन है ये लगातार भी चलें, हो सकता है ठीक भी रहें, लेकिन अब किसान को इससे घबराने की बात नहीं है। और दूसरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की एक और मैं आपको खास बात बताऊं जी, इसमें बीज अगर आप लगा रहे हैं और वो बीज मान लीजिए अंकुरित नहीं हुआ, तो उसमें भी 25% राशि आपको तुरंत दे दी जाएगी। और फसल की कटाई के बाद 14 दिनों के अंदर अगर ओले गिरते हैं या किसी वजह से कटी फसल भी अगर बर्बाद होती है तो उसका भी पूरा मुआवजा किसान को मिलेगा। तो हर तरह से किसान का जो हित है वो उसका ध्यान रखा गया है और फसल किसी भी तरह से खराब होती है तो उसे उसका मुआवजा मिलेगा। ये चीज़ ज़रूरी भी थी उपाध्याय जी, क्योंकि किसान मौसम की मार भी झेले और उसके बाद अगर इतनी मेहनत से एक फसल लगाई, जब बारिश की ज़रूरत है तब हो नहीं रही। पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं। और जब ज़रूरत नहीं है, फसल पक के तैयार है, तब बारिश हो जाती है। और जैसा अभी कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। इन सब नुकसान से किसान को बचाना होगा। तो देखिए, वो टेक्नोलॉजी अपनाए, वो उन्नत बीज ले और उसके बाद अगर कोई फसल बर्बाद होती है तो उसको जो है हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उससे पूरा कर सकते हैं। और जो भी किसान भाई बैंक से ऋण ले रहे हैं उनका अपने आप ही ये जो है फसल बीमा के तहत वो अपने आप ही आ जाते हैं। ये पशुपालन का ये स्टॉल है जी। और इसमें देखिए ये जो सामने हमें दिख रहा है ये युवराज जी हैं, ये भैंसा है और 9 करोड़ रुपए इसकी कीमत है उपाध्याय जी। युवराज भैंसा 9 करोड़ रुपए का? जी, इसका जो तो है, लोगों के मन में सवाल आएगा 9 करोड़ का भैंसा कैसे? असल में देखिए ये जितना भी अगर हम देखें अपने क्षेत्र में ये बहुत लोकप्रिय भी है, काफ़ी खाता है, तगड़ा है, मजबूत है। ये मुर्रा भैंस जो है उसका मुर्रा नस्ल का भैंसा है और इसका वीर्य का ही अगर कारोबार देखें जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग होता है वही करीब 50 लाख रुपए का इसका बैठता है। इतनी इसकी कीमत है क्योंकि एक ये नियम है भाई, आप अगर अच्छे उससे संकरण कराएंगे, अच्छे पशु प्रजनन के लिए किसी अच्छे पशु का अगर आप वीर्य लेंगे तो उसकी जो संतानें हैं वो उतनी ही अच्छी होंगी। तो कहें नस्ल सुधार में इस युवराज की भूमिका बहुत बड़ी है जी। ये आगे जो हैं देसी नस्लें वगैरह थी, प्रधानमंत्री जी ने उनको देखा जी। अब आगे जो और स्टॉल हैं उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं जी। और किसानों के लिए जो आपने जिक्र किया, पशुपालन उनका एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहता है। तो पशुपालन की दृष्टि से क्या क्या नई पहल हो रही हैं और ख़ास तौर पर जैसे आपने कार्यक्रम से पहले जो चर्चा की, गोकुल मिशन क्या है? देखिए, ये भी गोकुल मिशन जो है ये देसी नस्लों के संवर्धन और संरक्षण का कार्यक्रम है। असल में देसी नस्लें, जैसे कई बार लोग किसी खास समुदाय या धर्म से जोड़ के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये दुनिया में स्थापित हुआ है कि देसी गाय है, उसके दूध में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे गुण हैं। न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई थी जिस रिसर्च ने पहली बार बताया कि A2 प्रकार का दूध होता है जो तमाम रोगों से लड़ने में और रोकने में सक्षम है, वो सिर्फ भारतीय नस्लों की गाय में है।
और ये अच्छा, स्थापित होने के बाद पूरी दुनिया में भारतीय देसी नस्लों की मांग बढ़ रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में आप देखेंगे हमारी भारतीय नस्लों के फार्म हैं और वहाँ पर इन्हें ब्राह्मण नस्ल कहा जाता है। तो देसी नस्लों की दुनिया भर में जो है मांग बढ़ी है, ब्राज़ील में बहुत बड़ी मांग है। और थोड़ा सा अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में उतने उन्नत देसी किस्मों के जो नस्लों के पशु हैं वो नहीं हैं। करीब 40 देसी नस्लें हैं और इसमें देखिए एक बड़ा मैं उदाहरण दूं, गिर नस्ल की एक गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है जी। अब हमारी नस्लों को ये कहा जाता है कि ये दूध ज़्यादा अच्छा नहीं देती। अब यही गिर जब ब्राज़ील पहुंची, देश में इसका औसत आप समझ लिए 10-11 लीटर का है जी। और ब्राज़ील पहुंची तो 62 लीटर जो है इसी नस्ल ने दूध दिया। तो इसका मतलब उसका प्रबंधन, उसका खान पान, वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। संकरण की वजह से लोगों ने महंगी गाय और विदेशी नस्लों की गाय ज़रूर ली, लेकिन उनके रख रखाव में खर्चा बहुत था। उसे तो किया पर अपनी नस्लों को भूल गए। उनको फिर से लाने की कोशिश है। और जैविक खेती में भी अगर बात करें जी। तो पशुपालन की भूमिका बहुत अहम है। ये तमाम बातें जो इस तरह से भारत से आपने बताया कि जब वो नस्ल किसी और देश में जैसे पहुंची और वहाँ उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, ये बड़ी एक स्पष्ट सी बात है कि इससे जाहिर सी बात है अब भारत में भी अब ये फोकस इस बात पर ज़रूर रहेगा कि इन नस्लों पर और ध्यान दिया जाए और किसानों तक उसका लाभ पहुँचे, यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिले, उसका फ़ायदा मिले। सरकार ने इसी बार के अपने बजट में 850 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। और इन परियोजनाओं में देखिए उनके आनुवांशिक स्तर में जो चीज़ें हैं, उनके गुणों में जो काम होना, उससे लेके उनके प्रबंधन से लेके सारी चीज़ों पे इन परियोजनाओं में चारों में दिया गया है। और ये हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसरो जो है वो किसानों की मदद में कितना आगे है। ये सैटेलाइट है किसानों का। प्रधानमंत्री जी अब मंच पे आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रखर दिव्य व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। माननीय, हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस मंच पर। हम स्वागत करते हैं मंच पर पधारे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री मेघालय डॉक्टर मुकुल संगमा का स्वागत है। माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई कल्याण जी भाई कुंडारिया और सचिव कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण श्री एस.के. पटनायक का। प्रांगण में पधारे सभी सम्माननीय महानुभावों का, अतिथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनके मन, विचार, कर्म, दृष्टि में किसानों का हित ही दृष्टिगोचर होता है। हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन आइए एक बार जोरदार ताली बजाकर करें। मौसम चक्र के प्रति पूर्ण सजग किसान जगत इस बात से भली भांति परिचित है कि भारत में करीब 1.25 साल से किसान विकास का सुखद मौसम चल रहा है। और तो और अगर होली की भाषा में कहूँ तो इस बार का नया बजट भी तो किसानों के रंग में ही रंगा हुआ है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि किसान जगत को अभूतपूर्व विकास का आशीर्वाद देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं हमारे बीच पधारे हैं। अब हमारा